व्हाट इज 50-30-20 रूल? देखो, कुछ महापुरुष लोग का कहना यह है कि अगर आपको अपनी सैलरी को अच्छे से मैनेज करना है तो इस रूल को फॉलो करो, जिसमें 50% हुए नीड्स के लिए, 30% वांट्स के लिए एंड 20% सेविंग या इन्वेस्टमेंट के लिए। आसान भाषा में बात करें कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए, तो 1 लाख में से 50% नीड्स में आपको खर्चा करना है, यानी कि 50,000 रुपए अपनी जरूरत में, खाना पीना रहना इन सब में। 30% आपको अपनी वांट्स में, यानी कि घूमना या फिर पार्टी वगैरह करना, या फिर आपको कोई चीज खरीदनी है, बाइक वगैरह, तो 30% आपको रखना है वांट्स में एंड 20% आपको रखना है सेविंग या इन्वेस्टमेंट में। और पता नहीं क्यों मुझे ये वाला आइडिया काफी बेकार लगता है, क्योंकि आप एक चीज सोच के देखो कि आज आपका जो नॉर्मल नीड्स का खर्चा है वो 50,000 रुपए, लेकिन अगर आपकी कमाई बढ़ जाती है और अगर आपकी इनकम है 10 लाख रुपए, जिसका 50% हुआ 5 लाख रुपए, तो क्या आपको फाइनेंशियल तौर पे 5 लाख रुपए सिर्फ अपने नीड्स में, यानी रहना खाने पीने में खर्च कर देना चाहिए? मेरे हिसाब से ऐसा करना बिल्कुल ही गलत होगा। तो 50-30-20 का रूल मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। इससे ज्यादा अच्छा रूल मुझे ये लगता है जो मैं फॉलो करता हूँ। देखो, आपको बताता हूँ, अच्छा लगे तो आप भी फॉलो कर सकते हो। मेरा सीधा सा फॉर्मूला ये है कि जो भी मैंने कमाया उसमें से जो भी मेरी नीड्स है, जैसे घर का रहना, खाना पीना खर्चा या फिर फीस वगैरह जो भी चीजें होती है नॉर्मल खर्चे के ब्याह पे, उस पैसे को मैं पहले अलग कर लेता हूँ। मान लो मैंने 1,30,000 रुपए कमाए, तो 30,000 मेरे घर का खर्चा है, तो 30,000 को मैं अलग कर दूंगा। इस 30,000 से मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। जो 30,000 अमाउंट है उसको हमने अलग कर दिया। अब जो पैसा मेरे पास बचा, यानी कि 1 लाख रुपए सपोज मेरे पास बचा, अब इस 1 लाख रुपए को मुझे कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे मैनेज करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले तो अपना एक पर्सनल एक्सपेंस मैनेज करने के लिए 20% अमाउंट अलग कर लेता हूं। इसके बाद 20% जो अमाउंट है वो मैं सेविंग या इमरजेंसी फंड में रखता हूं, ताकि जब भी मुझे जरूरत पड़े तो एक लिक्विड कैश मेरे पास अवेलेबल होना चाहिए, जो कि मैं कभी भी यूज कर सकता हूं। एंड जो भी अमाउंट 60% मेरे पास बचा है, उसमें से कुछ पैसा मैं स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, यानी कि SIP वगैरह में, एंड इसके अलावा जो भी अमाउंट मेरे पास बचता है उसे मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ रियल एस्टेट में। एंड ट्रस्ट में, इन्वेस्टमेंट ही एक जरिया है जिसकी वजह से आप एक लेवल ऑफ टाइम के बाद फ्री हो सकते हो। तो मुझे तो 50-30-20 का रूल समझ में नहीं आता। आपको समझ में आता है तो आप फॉलो कर सकते हो, नहीं तो अगर मेरी एडवाइस आपको अच्छी लगती है, जो मैंने आपको बताया कि पहले अपना जो बेसिक नीड का खर्चा वो अलग कर लो, इसके बाद जो भी पैसा बचा है उसका एक मैनेजमेंट बना लो कि मुझे ये पैसा अपने लिए खर्च करना है एंड बाकी पैसे को इन्वेस्ट एंड कहां पे यूज करना है, वो चीज आप अपने यूजेस एंड अपने नीड्स के बिहाफ पे डिसाइड कर सकते हो। एंड अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको और भी चाहिए तो आप मुझे सब्सक्राइब एंड फॉलो भी कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।